रणजी के पहले मुकाबले में लिया था हैट्रिक, दूसरे की गलती से चौपट हो गया करियर। भारतीय टीम का वह खिलाड़ी जो सचिन के साथ किया था डेब्यू, लेकिन जल्द ही लेना पड़ा संन्यास। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इस खिलाड़ी ने टीवी में बनाया करियर, फिर डिप्रेशन का हुआ शिकार। तमाम उतार चढ़ाव के बीच यह खिलाड़ी भारतीय चयन समिति में है शामिल। दोस्तों, भारत में क्रिकेट के प्रति दीवानगी सर चढ़कर बोलता है। क्रिकेट के फैंस अपने खिलाड़ियों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। क्रिकेट फैंस की जब भिड़ंत बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियों के बीच में होता है तो दोनों के बीच में कई तरह की बहस होती है, जैसे कि हमारा हीरो ज़्यादा पैसा कमाता है, हमारा हीरो ज़्यादा स्मार्ट है, हमारा लाइफस्टाइल तुमसे बेहतर है, न जाने क्या क्या। दोनों ही तरफ से इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन बेहतर है? खैर, आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिनका योगदान जितना क्रिकेट में है उतना ही फिल्मी दुनिया में भी है। ऐसे में इस खिलाड़ी ने उन दोनों की मुरादें पूरी कर दी है जिन्हें यह लगता है कि क्रिकेटर ज़्यादा स्मार्ट होते हैं या फिर फिल्मी सितारे। इस खिलाड़ी ने अपना क्रिकेट करियर एक तेज गेंदबाज के रूप में शुरू किया था। इसे अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक विकेट भी मिला था, लेकिन शराब की लत ने इस खिलाड़ी का क्रिकेट करियर पूरी तरह से तबाह कर दिया। महज 28 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा तक कर दी है। उसके बाद इस खिलाड़ी का पदार्पण होता है फिल्मी दुनिया में, जहां वे कई फिल्मों में और कई टीवी सीरियल में दिखाई देते हैं। यह वह खिलाड़ी है जिसका टेस्ट डेब्यू सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था। अब तक आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आए सलिल अंकोला की। सलिल अंकोला का जन्म 1 मार्च 1968 को महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट में दिलचस्पी थी। उन्होंने बचपन में ही तेज गेंदबाज बनने का सपना देखा था। जब वे स्कूल के ही दिन में थे तभी से वे तेज गेंदबाजों को लेकर काम करना शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में जब वे क्रिकेट खेल रहे थे उस दौरान उनकी गेंदबाजी की चर्चा शुरू हो गई थी। इनकी तेज गेंदबाजी के नाम चारों तरफ होने लगा था, जिसका नतीजा हुआ कि उन्हें महाराष्ट्र की रणजी टीम में शामिल कर लिया गया। तब उम्र महज 20 साल की थी। सलिल को गुजरात के खिलाफ रणजी मुकाबलों में खेलने का मौका मिला। उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में गुजरात के खिलाफ हैट्रिक ले ली और कुल 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। इस पूरे सीजन में 5 मैचों में सलिल ने कुल 27 विकेट चटकाकर सनसनी मचा दी थी। यह वह दौर था जब विश्व क्रिकेट में तेज गेंदबाजों की तूती बोलती थी। खासकर वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज थे। ऐसे में अगर भारतीय टीम में कोई तेज गेंदबाज मिल जाए तो उसे जितनी जल्दी हो सके टीम इंडिया में शामिल किया जाता था। तब भारतीय टीम के पास स्पिनरों की तिकड़ी और चौकड़ी हुआ करती थी। रणजी मुकाबलों में कमाल दिखाने वाले सलिल को 15 नवंबर 1989 को भारत के लिए खेलने का मौका मिल गया। यह दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि इस दिन क्रिकेट इतिहास के 2 खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के वकार यूनिस का डेब्यू हुआ था। बाद के दिनों में सचिन और वकार की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने देश के लंबे समय तक क्रिकेट खेला, लेकिन सलिल का नाम कहीं दूर खड़े व्यक्ति की तरह दिखाई देता है। वह टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। उस टेस्ट मैच के दौरान सलिल को चोट लग गई और वे बाकी के टेस्ट मैचों से बाहर हो गए। हालांकि उस टेस्ट मैच में उन्होंने 128 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा था। भारत पाकिस्तान के साथ चल रही टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई। इसके बाद वनडे मुकाबला भी खेला जाना था, जिसमें सलिल को एक बार फिर से वनडे सीरीज के लिए बुलाया गया और इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ सलिल का वनडे डेब्यू हुआ। सलिल को दूसरे वनडे मुकाबले में खेलने का मौका मिला था। खराब रोशनी के कारण पहला वनडे मुकाबला रद्द कर दिया गया था। इस वनडे मुकाबले में अंकोला ने 26 रन खर्च कर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। जवाब में जब भारत की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रन की दरकार थी और सलिल मैदान पर थे। उन्होंने इमरान खान की पहली ही गेंद को मैक्सिमम के लिए भेजा। हालांकि भारत यह मुकाबला हार गई। इसके बाद अगला मुकाबला लोगों को भीड़ के कारण रद्द कर दिया गया। इस दौरान महज 2.3 ओवर फेंके गए थे। इस दौरान 15 रन बने थे। बता दें कि सलिल तेज बाउंसर और सटीक यॉर्कर फेंकते थे, साथ ही लगातार गेंदबाजी करते रहने का स्टैमिना भी था। लेकिन पहले टेस्ट मैच को आधार बनाकर उनको टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि इस दौरान उनका घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन शानदार रहा। साल 1990-91 में उन्होंने रणजी मुकाबलों में कमाल की गेंदबाजी की थी, जिसके आधार पर उन्हें भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया था। हालांकि वे टीम इंडिया में रेगुलर नहीं बन पाए थे। इस दौरान वे लगातार अंदर बाहर होते रहे। इसी तरह से 3 साल के बाद अंकोला को घरेलू मैदान पर इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ चाम्स कप के लिए चुना गया था। इसके बाद साल 1993 में हीरो कप के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 33 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था।
बता दें कि यह सलिल अंकोला का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन था। साल 1996 में होने वाले विश्व कप में उन्हें टीम में शामिल किया गया था। हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्हें 5 ओवर फेंकने का मौका मिला, जिसमें 28 रन खर्च कर 1 विकेट उन्होंने अपने नाम दर्ज किए। इस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। इस विश्व कप से बाहर होने के बाद चयनकर्ताओं ने 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, जिसमें अकोला के साथ विनोद कांबली और मनोज प्रभाकर का नाम शामिल था। इन्हें पेप्सी कप से बाहर कर दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इन सभी खिलाड़ियों का नाम पहले इस टीम के साथ था। बता दें कि अकोला की जगह प्रशांत वैद्य को टीम में शामिल किया गया था। हालांकि साल 1996-97 में दक्षिण अफ्रीका जा रही टीम में उनका नाम था। उन्हें कभी भी किसी भी टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। टेस्ट मैच के बाद उन्हें स्टैंडर्ड बैंक इंटरनेशनल वनडे टूर्नामेंट के लिए चुना गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में, जिसमें भारत हार गया, अकोला ने 7 ओवर में 50 रन खर्च किया था। यह उनके करियर का आखिरी मैच साबित हुआ था। दरअसल इस दौरान एक घटना और घटी। उस दौरान घरेलू क्रिकेट खेलते हुए सलिल गिर गए थे, जिसके बाद वे दर्द से कराहते रहे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उनके बाएं पैर में शीन बोन यानी कि पिंडली की हड्डी में ट्यूमर है। सलिल ने बिना समय गंवाए ऑपरेशन करवाने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन अगले कई सालों तक वे दौड़ नहीं पाए, जिसका नतीजा हुआ कि वे फिर से टीम के साथ नहीं जुड़ सके। उन दिनों को याद करते हुए सलिल ने बताया कि वो एक भयानक ऑपरेशन था जो सही ढंग से नहीं किया गया। काश मैं लोगों की बात सुन लेता और विदेश में ऑपरेशन करवा लेता। मेरे अंदर तक भी 6 से 7 साल की क्रिकेट और बची थी, जो एक गलती से बर्बाद हो गई। उस ऑपरेशन की वजह से महज 30 साल की उम्र में ही सलिल क्रिकेट से संन्यास लेने को मजबूर हो गए। सलिल के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 1 टेस्ट मुकाबले खेले, जिसमें 6 रन बनाए, वहीं गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट अपने नाम दर्ज किए। वहीं वनडे मुकाबले की बात करें तो 20 मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें 13 विकेट उन्होंने अपने नाम दर्ज किया। वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 54 मुकाबलों में 707 रन बनाए हैं, वहीं गेंदबाजी करते हुए 181 विकेट अपने नाम दर्ज किए। लिस्ट ए मुकाबलों की बात करें तो 75 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 325 रन बनाए। इस दौरान 43 रन नाबाद रहे। वहीं 70 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया। क्रिकेट के ये आंकड़े बताते हैं कि सलिल के जीवन में अभी और क्रिकेट आना बाकी था, जिस बात का जिक्र उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा है। हालांकि ऑपरेशन के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। ऑपरेशन के बाद जब वो लौटे तो उन्होंने फिश फार्मिंग का काम शुरू किया, लेकिन इसमें उनको नुकसान का सामना करना पड़ा। अब सलिल के सामने मुश्किल हो गया था कि घर परिवार कैसे चलेगा। तब उनके लिए सहारा बना बॉलीवुड। दरअसल साल 1996 के विश्व कप के दौरान उन्हें मॉडलिंग करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने पुराने संबंध को फिर से साधते हुए बॉलीवुड में काम मिल गया। सलिल का टीवी डेब्यू जी टीवी के मशहूर धारावाहिक चाहत और नफरत से किया था। क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाजों को परेशान करने वाले सलिल को कैमरे के सामने खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सलिल ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया था कि मुझे आज भी वह दिन याद है। चाहत और नफरत की शूटिंग चल रही थी। सेट पर मेरा पहला दिन था। मेरा डायलॉग था, मैं आ रहा हूँ, जो कि सीरियल में मेरी एंट्री की ओर इशारा था। लेकिन मैं पहले ही शॉट में इतना घबरा गया था कि उस छोटे से डायलॉग के लिए भी 44 रीटेक हुए। मैं क्रिकेट के मैदान पर कभी इतना नर्वस नहीं हुआ था। इस सीरियल में सलिल का किरदार विशाल के नाम से था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। इस सीरियल में सफलता मिलने के बाद कुरुक्षेत्र फिल्म में उन्हें एक बार फिर से रोल मिल गया था। इसके बाद पिता और चुरा लिया है तुमने जैसी बड़ी बजट की फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनकी ज़्यादातर फिल्में नहीं चल पाई और बाद में उन्हें बड़े पर्दे पर काम करने का मौका नहीं मिला। खैर, टीवी सीरियल में उनका जोड़ चला और कहता है दिल, विक्रम गबराल, करम अपना अपना, प्यार का बंधन, सावधान इंडिया और कर्मफल दाता शनि जैसे कई कामयाब सीरियलों में उन्होंने अपना काम किया। इन सीरियलों में खासकर विकराल गबराल में विकराल और कर्मफल दाता शनि में सूर्य की भूमिका खूब सराहना हुई। सिनेमा जितना नेम फेम देता है उतना ही यह लोगों के लिए दुखदाई भी होता है। साल 2008-10 का साल सलिल के लिए काफ़ी दुखदाई था। इस दौरान वे शराब की लत के कारण डिप्रेशन में चले गए थे। हालांकि उन्होंने अपने आप को रिहैब किया। इस दौरान वे लगातार काम कर रहे थे और काम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, जिसके कारण परिवार छूटता चला गया और वो एक दिन अवसाद में चले गए। इसी दौरान उनकी पहली पत्नी परिणीता अंकोला का निधन हो गया था। अब वे पूरी तरह से अकेले हो गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने दूसरी शादी की। उनका नाम है रिया बनर्जी, जिन्होंने अकोला को संभाला। अब एक बार फिर से वे अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया था। वे अपने फिटनेस को लेकर सीरियस हो गए थे। क्रिकेट से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले सलिल अंकोला एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया में आकर रुक गए थे।
साल 2020 में उन्हें सीनियर मुंबई क्रिकेट टीम की चयन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। सलील ने चेयरमैन की भूमिका पर बात करते हुए कहा कि मुझे एक मराठी फिल्म और एक हिंदी वेब सीरीज में काम करने का मौका मिला था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब क्रिकेट मेरा पहला प्यार है, अब मैं इस पर पूरा ध्यान देना चाहता हूँ। सलील द्वारा चुनी गई टीम ने मुंबई को विजय हजारे ट्रॉफी जिताया था। यह सलील के लिए गर्व का पल था। इसके बाद सलील को भारतीय टीम में सीनियर चयन समिति का ऐलान हुआ, जिसमें सलील अंकोला का नाम शामिल था। तब चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा हुआ करते थे, लेकिन चेतन के बाहर होने के बाद अब अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर बन गए। तब भी सलील अंकोला को चयन समिति में रखा गया। वर्तमान में वे चयन समिति के सदस्य हैं। भारतीय टीम का यह खिलाड़ी पहले चोट के कारण टीम से बाहर हुआ। उसके बाद इस खिलाड़ी ने अपनी रोजी रोटी के लिए मछली का बिजनेस शुरू किया, तो वहां नुकसान हुआ। उसके बाद कैमरे का सामना सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर निजी जीवन में परेशानी के कारण शराब और फिर डिप्रेशन तक का शिकार हुए। लेकिन यह खिलाड़ी जीवट निकला और एक बार फिर से अपने आप को रिकवर किया और मैदान में कूद पड़ा। पहले किस गेंद को कहाँ रखना है, इस बात का चयन करता था, अब यह खिलाड़ियों का चयन करता है। इस खिलाड़ी का जीवन किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। भारतीय टीम के इस होनहार खिलाड़ी के स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करते हैं। चलते चलते एक सवाल के साथ आपको छोड़े चलता हूँ। सलील अंकोला के जीवन का कौन सा पक्ष आपको ज़्यादा मज़ेदार लगता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।